नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया भी होंगे। तो आज हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप होगा। जल्दी से आ जाओ सभी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप। नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की नदियां करा देती हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे नदियां। ओके जी, जल्दी से आ जाएंगे। स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। प्रणाम सभी को, प्रणाम। तो पहले नदियां कर लो, फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप होगा। चलिए, जी। आई एम फ्रॉम मैम असम। मैम ये क्लास से महाराष्ट्र पुलिस, हाँ सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। अफ्रीका की नदियां। अब आ जाओ इधर। जी, सबसे पहले तो इधर आ जाओ। ओके नसीम, इधर आओ। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है ये बताओ, क्या है ये? विक्टोरिया झील। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप मुझे बताना, ठीक है जी। तो ये विक्टोरिया झील है, और ये कौन सी झील है? इसका नाम पढ़ो, ताना झील, है ना। अब मैं अच्छा 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 विशाल, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है बताओ। जी हाँ, बिल्कुल आपका सिलेबस बस हो जाएगा, 15 तारीख तक कंप्लीट करवा देंगे। 20 तारीख से पहले ही हो जाएगा, 20 तारीख से पहले बस। तो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, पढ़ने पे ध्यान देंगे, 9 बातें। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है ना। और ताना झील से ब्लू नील निकलती है। तो पहले तो ये याद रखना है, जब हम नील नदी पढ़ते हैं, अरे क्योंकि नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, दो नदियों के मिलने से बनती है। और हाँ, मैं आपको एक बात तो बता दूं, इम्पोर्टेंट। बिहार पुलिस भर्ती की फिर से गागर में सागर आ रही है। तो उसमें 200 क्वेश्चन है। अब देखो, जितने भी मेरे से होंगे उतने मैं करा दूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है बीच बीच में ये बेटी थोड़ा सा परेशान हो जाती है ना, रोने वोने लग जाती है। बाकी मैं अपने पूरा अच्छे से करवा दूंगी। 200 क्वेश्चन है, और RWA स्टेट एग्जाम पर वो मैराथन है। तो आप उस वाले बैच में शाम को 4 बजे होगी, संडे को 4 बजे, अगर आपका मन हो तो पढ़ लेना। आप ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन आपको लग जाएंगे, क्योंकि अब तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो अगर एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप उस वाली मैराथन में मोस्ट वेलकम है, बिहार पुलिस भर्ती वाली मैराथन में। और वो RWA स्टेट एग्जाम पर है। एक हमारा चैनल है ना, चैनल भी तो अलग अलग बन गए हैं, तो वो RWA स्टेट एग्जाम पर आकर मिलेंगे सभी। ओके जी, RWA स्टेट एग्जाम पर। ठीक, चलो। तो अब मैंने बता दिया, वहां आपका वेलकम है मोस्ट। तो ये मैंने बताया कि नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। एक तो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है, ताना झील से ब्लू नील। श्वेत नील ब्लू नील ये आपस में कहाँ मिलते हैं? खारतूम में। और आगे ये नील नदी बन जाती है जी। और ये अपना जल कहाँ गिराती है नील नदी? भूमध्य सागर में। तो नील नदी जो है, नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, श्वेत नील प्लस ब्लू नील नदियों के मिलने से बनती है। आधा श्वेत नील प्लस ब्लू नील नदियों के मिलने से बनती है, याद करो, है ना जी। नील नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो श्वेत, याद रखना, श्वेत में वे आ रहा है ना, श्वेत में वे आ रहा है, श्वेत में क्या आ रहा है? श्वेत में वे आ रहा है। तो श्वेत में वे आ रहा है, इसका मतलब ये विक्टोरिया झील से निकलती है ना। श्वेत में वे आ रहा है तो समझ लेना ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया से वे आ रहा है ना, वैसे श्वेत, और विस से विक्टोरिया, ऐसे करके पूरा याद कर लेना। ताना झील से ब्लू झील, श्वेत नील में प्लस ब्लू नील नदियों के मिलने से बनती है। और नील नदी जो है
यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है जी, है ना। मिस नील नदी का वरदान किसे कहा जा रहा है बताइए? नील नदी का वरदान किसे कहा जा रहा है? नील नदी का वरदान किसे कहा जा रहा है? तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है जी। कहाँ? नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? अब नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। ओके जी। अब ये जो श्वेत नील है ये कहाँ से निकल रही है, ये बात याद रखनी है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील ताना झील से निकलती है। नील रिवर का मैप दिखा देते हैं आराम से। ये है, देखो देखो, ये है मैप। ये रही नील नदी। ये देखो, ये विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकल रही है। लेक ताना से ब्लू नील आपस में खार्तूम शहर पर मिल रही हैं। फिर इस नदी के किनारे यहाँ पे लेक नासिर भी है और नाइल नदी और मिस्र की राजधानी कायरा नील नदी के डेल्टा पर है और अपना जल कहाँ गिराते हैं? भूमध्य सागर में। ये मैप है। देखें बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ, देख रहे हो? लेक विक्टोरिया, ये रही लेक विक्टोरिया। तो विक्टोरिया आप यहाँ देख सकते हैं और ये लेक ताना है। ये लेक ताना है, देखो ध्यान से सभी साथी। ये विक्टोरिया, ये विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से श्वेत नील निकलती है और ये ताना लेक है। ताना लेक से ब्लू नाइल निकल रही है। ये व्हाइट नाइल है नीले रंग की। ये दोनों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में कहाँ मिली? खार्तूम में मिली। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्लू नाइल है, ये व्हाइट नाइल, ये आपस में खार्तूम में मिली। फिर आगे बात करते हैं, फिर ये ऊपर को एक में बह के और इसका यह नाम क्या हो जाता है? ऊपर। जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो आगे खार्तूम से आगे इसको नाइल के नाम से जाना जाता है। और ये अपना नील नदी के डेल्टा पर कौन सा है? कैरो शहर है। मिस्र की राजधानी कैरो है। और नील नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो नील नदी अपना मुहाना भूमध्य सागर में गिराती है। ये आपको जी हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। हाँ, जिस दिन मेरी लास्ट क्लास होगी उस दिन छोटी मैम से मिला दूंगी, टेंशन मत लो। जी जी। कांगो नदी का नाम क्या है? जायरे नदी। ये अफ्रीका की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कांगो या जायरे नदी। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? ये अपना मुहाना अटलांटिक ओशन में बनाती है। इसके बारे में आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही याद रखने हैं। जाम्बेजी नदी पे कौन सा जलप्रपात है? एक इसके बारे में सिर्फ विक्टोरिया जलप्रपात ही याद रखना है आपको। ऑरेंज नदी का उद्गम ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से होता है।
नाइजर नदी ये उद्गम गिनी उच्च भूमि से, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, वोल्टा नदी अफ्रीका की है। ये आ गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप, बस इतना ही है। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। ये इस तरीके से देखने में लगता है उत्तर अमेरिका, इस तरीके से उत्तर अमेरिका देखने में लगता है। यहाँ तो मैंने पूरा मैप ही दिखा दिया है, इसका मैं गूगल मैप नहीं दिखाऊंगी आपको, है ना। तो यहाँ आप बोलोगे देखिए मैम, ये अलास्का, ये कनाडा, ये यूएसए, ये मेक्सिको की खाड़ी, ये मेक्सिको, ये क्यूबा, ये कैरिबियन सागर, और यहाँ सेंट्रल अमेरिका में 7 देश शामिल हैं। तो वो 7 देश ये हैं, मेक्सिको देश के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको याद रखना है ना जी, वेरी गुड। अच्छा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है, और उत्तरी महाद्वीप के इधर पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है जी। और यहाँ पे आइसलैंड है, यहाँ देख सकते हैं, और ये लेब्राडोर सागर है, ये लेब्राडोर सागर है जी। जी जी, हो गया यहाँ तक। ओके, अच्छा देखो, आज हाँ, आज मेरी बेटी की ना वैक्सीन लगी है, क्योंकि छोटे बच्चों को आपको बताया इंजेक्शन लगते हैं और उनसे बुखार भी आता है, तो थोड़ा सा वो वैक्सीन लगी है। अब ये तुम्हें पता है थोड़ा सा इसे पेन भी है, सिकाई भी है, दर्द भी है, रो भी रही है। तो आज मैं थोड़ा सा आधा घंटे ही क्लास लूँगी, ताकि थोड़ा इसे पैम्पर कर सकूँ, थोड़ा ये भी रहे कि हाँ मम्मी ने मेरा भी ख्याल रखा। इस वजह से मैं आज आपकी आधा घंटे ही क्लास ले पाऊँगी। मैं आपको बता रही हूँ, इसके वैक्सीन इंजेक्शन लगता है ना छोटे बच्चों को, 9 मंथ का लगा है इसके अभी जी। ओके, तो ये इस वजह से आज मैं थोड़ा सा कम ही क्लास ले पाऊंगी, थोड़ा सा जल्दी से देख सकते हैं। देखो, मध्य अमेरिका आपसे कोई पूछे कितने देशों से मिलाकर बनता है, तो ये मध्य अमेरिका है, और ये 7 देशों से मिलकर बनता है। मध्य अमेरिका कितने देशों से मिलकर बनता है? 7 देशों से मिलकर बनता है। ओके जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप, देखो, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तीसरा बड़ा महाद्वीप, ये आपको याद रखना है जी। तीसरा बड़ा महाद्वीप, तीसरा बड़ा महाद्वीप, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कितने नंबर का बड़ा महाद्वीप है? तीसरा बड़ा महाद्वीप है, और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। मतलब जैसे आपको बताया ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, वैसे ही आपको याद रखना है। अच्छा, कनाडा व यूएसए की के बीच कौन सी है? तो कनाडा व यूएसए के बीच 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन डिटरमाइंस द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए जी। मैंने तो सब एक लाइन से महाद्वीप के अंदर ही जाना, महाद्वीप वाले फोल्डर में, वहीं पे आपको सबको एक लाइन से चीजें मिलेंगी। और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटती है। 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन डिवाइड्स नॉर्थ अमेरिका इनटू 2 पार्ट्स। तो ये उत्तर अमेरिका को, देखो उत्तर अमेरिका को कौन सी 2 रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती, तो याद करो, नाम क्या है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जी। मैम पहले 2 कौन से कॉन्टिनेंट? दीपांशु तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, एशिया और अफ्रीका नहीं है थर्ड, तभी तो उत्तर अमेरिका आया। हद करते हो, अभी एशिया और अफ्रीका पढ़ाया। एशिया पहला बड़ा महाद्वीप है, फर्स्ट बड़ा महाद्वीप, और सेकंड नंबर पे अफ्रीका बड़ा महाद्वीप, तो तीसरा उत्तर अमेरिका ही तो हो गया। पढ़ते हो, क्या करते हो तुम, है? तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है, ये उत्तर अमेरिका को 2 भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती, बताओ बताओ। उत्तर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। 49 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा ये कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। और 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका को लगभग दो भागों में बांटती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका को लगभग दो भागों में बांटती है। क्लियर? हो गया। और कनाडा व यूएसए की सीमा कौन निर्धारित करती है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कनाडा व यूएसए की। तो अभी मैप तो मैंने दिखाया था ना। अब आते हैं पठार। जी, पठार आप देख सकते हैं सबसे यहाँ पे जो पठार है लोरेंशिया का पठार। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि लोरेंशिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। मैक्सिको का पठार, तो आप बोलोगे मैम मैक्सिको का पठार भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ना। और कोलंबिया का पठार भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ओजार्क पठार भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कोलोरेडो का पठार भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अगर आपका ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा जी, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा तो दक्षिण अमेरिका चलेगा, है ना। और फिर बस आपकी कल परसों 2 दिन 2-3 दिन की क्लास है बस। वो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, वो छोटे छोटे हैं। यानी आपकी, हाँ, 15 तारीख तक मैं आपकी क्लास ऑफ कर दूंगी और 15 से पहले ही हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक है ही नहीं, क्या फ़ायदा। हाँ, तो उत्तर नॉर्थ अमेरिका के पठार कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका के पठार, लोरेंशिया का पठार, लोरेंशिया का पठार। जी, चंद्रमोहन ये आपको कॉपी में नहीं दिया है, अब हम देंगे। हाँ, मैं पीडीएफ दूंगी तभी तो आप लिखोगे ना। नॉर्थ अमेरिका के पठार, लोअर, एक बार पढ़ो। और मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, उत्तर अमेरिका को, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई है जरा बताना। ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा मकर रेखा, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत को दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा कर्क रेखा, है ना, है ना, है ना। तो तीनों एक ये याद करने ये वाले पॉइंट्स। अब वैसे ही उत्तर अमेरिका को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। जी, हाँ, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। ये आपको सारी सीमाएं याद कर लेना। एक बार और पढ़ लो, लोरेंशिया का पठार उत्तर अमेरिका में, मैक्सिको का पठार उत्तर अमेरिका में। जी, मैं डिग्री और अक्षांश रेखा, देखो जहाँ अक्षांश रेखा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, वही 49 डिग्री डिग्री ही है, कोई परेशान होने वाली नहीं है। जी, और ओजार्क पठार और कोलोरेडो का पठार, बस ये आपको पठार। बाहर लेके खिला देना बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर अमेरिका के मरुस्थल। अब आते हैं मरुस्थल। ठीक, हाँ, मरुस्थल, मरुस्थल, तो मोहावे या मोजेव मरुस्थल, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में है। मोहावे या मोजेव, देखो इतने मरुस्थल हैं। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मरुस्थल। पलक तिवारी बस 1-2 दिन में, विनय सर कह रहे हैं मैं 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा आपकी। हाँ, ज्योग्राफी की जगह अब इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट होगी। वेरी, जी जी बिल्कुल। तो इसमें मरुस्थल पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे मोहावे या मोजेब मरुस्थल है। फिर दूसरा है चीहू आहू आन मरुस्थल, चीहू आहू आन मरुस्थल। और अरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल है। जी, अरिजोना मरुस्थल है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सोरोरन मरुस्थल है मैक्सिको में, सोरोरन मरुस्थल है मैक्सिको में। सोरोरन मरुस्थल कहाँ पर है? सोरोरन मरुस्थल मैक्सिको में है, सोरोरन मरुस्थल मैक्सिको में है।
बता दे तू बात। जी, है ना। सोरोरन मरुस्थल कहाँ पर है? मेक्सिको में, एरिजोना। सोरोरन, चिहुआहुआन, और मोहावे या मोजेब मरुस्थल यूएसए के कैलिफोर्निया में, चिहुआहुआन मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका में, एरिजोना मरुस्थल दक्षिणी कैलिफोर्निया में, सोरोरन मरुस्थल मेक्सिको में है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका की नदी आ गई है। कोलोरेडो नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? रॉकी पर्वत से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? रॉकी पर्वत से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो रॉकी पर्वत से। रॉकी पर्वत से होता है ना। और ये मोहाना कहाँ बनाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में बनाती है। कहाँ बनाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कैलिफोर्निया की खाड़ी में। रियो ग्रैंडो नदी, यह नॉर्थ अमेरिका की नदी है। रियो ग्रैंडो नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मेक्सिको की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है ना। कोलोरेडो नदी, ये आपको यहाँ पे अभी मैं सारे मैप दिखाऊंगी, पहले आप कर लो अच्छे से। कोलंबिया नदी, ये उद्गम कहाँ से होता है? कोलंबिया झील से। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। और इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी आप बोलोगे मैम स्नेक नदी है। कौन सी है? स्नेक। रोशन देशांतर वाले चैप्टर में पढ़ो जाके, मैंने आपको देशांतर पूरा पढ़ा दिया। जी, ओके। तो स्नेक नदी क्या है? कोलंबिया नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कोलंबिया नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ना। अब जो हडसन नदी है वो कहाँ है? वो यूएसए की नदी है। हडसन नदी नहीं, मुहाना मतलब जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। जी, ओके। हडसन नदी यूएसए की नदी है। पोटोमैक नदी यूएसए की नदी है। वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर स्थित है। वॉशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। जी, अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे आप, मैं सोच रही हूँ समझ लो, बस आपका फिर ऑफ किए देते हैं, फिर तो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्दी से। हाँ, तो कोलंबिया नदी ये कहाँ से निकलती है? एक बार रिवीजन करो। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती है। मुहाना कहाँ बनाती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। और स्नेक नदी जो है वो कोलंबिया नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। हडसन नदी ये यूएसए की नदी है। और पोटोमैक नदी ये यूएसए की नदी है। वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर है। वाशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, चिहू आहुआन मरुस्थल, सोरोरन मरुस्थल और मोजेब मरुस्थल, ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। ओके जी, हाँ। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल, सोरोरन मरुस्थल और चिहू आहुआन मरुस्थल। हम्म, कल और परसों तो वैसे भी आपकी क्लास नहीं होगी। 15 तक मैं आपको 2 दिन की क्लास और है बस। आराम से 2 दिन बाद आपका फिनिश, 14 और 15 को फिनिश कर देंगे पूरा। अपना आराम से घर पे बैठ के तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थलों का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, चिहुआन माहुआन मरुस्थल और सोरोरन मरुस्थल।
अब आता है मिसिसिपी नदी। जी, तो मिसिसिपी नदी ये यूएसए की नदी है। जी। मुहाना मैंने बताया ना, जहाँ नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। जैसे नदी गोदावरी नदी है, वो अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी क्या होता है? मुहाना, जहाँ अंतिम नदी से अपना जल गिरा रही है। मुहाना। ओके। हम्म। आया समझ? तो मिसिसिपी नदी, मैं सोच रही हूँ नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट आप पूरा कर लो, फिर आपको छोड़ देंगे, है ना। यूएसए की नदी है। इसकी मिसिसिपी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इटास्का झील से होता है। मैं आपको दो कॉन्टिनेंट दे दूंगी आज, साउथ अमेरिका भी दे दूंगी और उत्तर अमेरिका भी दे दूंगी, है ना। फिर आपका कौन सा बचेगा? हाँ, तो बस आपका अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तीन महाद्वीप रह जाएंगे। वो 14 और 15 को करवा दूंगी। ओके। गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसकी सहायक नदी मिसोरी। सेंट लुइस के पास मिसोरी नदी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। मिसिसिपी नदी कहाँ की नदी है? यूएसए की। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं। ये यूएसए की नदी है। इसका ओरिजिन इटास्का झील से होता है। मुहाना मेक्सिको की खाड़ी में बनाती है। इसकी सहायक नदी मिसोरी है। और ये सेंट लुइस के पास मिसोरी नदी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। हाँ भाई, छोड़ के तो जाना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से याद भी तो करना है ना। ये बैच तो मुझे खत्म ही करना होगा, तभी तो जाऊंगी छोड़ के। बस 15 तारीख को छोड़ के चल जाऊंगी तुम्हें मैं अब। कल कल परसों तो आपका ऑफ रहेगा, मंडे और ट्यूसडे में लेकर फिनिश कर देंगे बस। हाँ, घास के मैदान में पक्का करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, चिंता मत करो, मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक करवाने हैं आपको। सब मिलेंगे आपको, इसकी टेंशन आप मत लो, है ना। तो ये मुहाना, जहाँ नदी अंतिम रूप से अपना जल गिरा रही है, जैसे बताया ना, गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बे ऑफ बंगाल में। सेम उसी तरीके से मिसिसिपी नदी अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिरा रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। और सेंट लुइस के पास मिसोरी नदी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। अब आती है उत्तर अमेरिका की झीलें। जी, उत्तर अमेरिका की झीलें। जी, तो उत्तर, अब हम्म, मैम इतना, जी जी, नहीं हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो मेरा दूसरा बैच में फिर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की भी क्लास लेनी है ना आपके बाद। अच्छा, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे बैच में भी तो पढ़ाना है। कनाडा की झीलें याद रखो। कनाडा की झीलें देखो कितनी सारी हैं, एक ही जगह है कनाडा की झीलें। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील। और इसके ऊपर से आर्कटिक परत गुजरता है। कनाडा की लेक्स देखे, मजा आएगा देखने में, चलो। मेरे को भी तुम्हारे साथ ना मैप देखने में मजा आता है। कनाडा लेक्स इमेजेस इन मैप। मेरे पास है मैप, लेकिन मैं सोचती हूँ तुम्हें ये वाले मैप ही दिखा दूँ। ये, मिल जा सिम सिम। हाँ, मिल गई। देखो, मैंने बड़ा कर लूँ, ताकि आप ये ना सपोज करो कनाडा है। देखो, अब यहाँ देखो, ये कनाडा है। ये देखो ग्रेट स्लेव लेक लिखा है। ग्रेट स्लेव, ये सबसे ऊपर बियर लिखा है, देख लो ध्यान से। सबसे ऊपर बियर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? बियर। सबसे ऊपर क्या लिखा है? बियर। सबसे ऊपर बियर, फिर स्लेव, फिर अथाबास्का, फिर रेंडियर, और ये है विनीपेग। ये विनीपेग, अब देख लो आप। ठीक है, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, ये आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। लॉरेंस नदी है, जेम्स बे, हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट भी है, देखो ये रही।
डेविस जल संधि भी है, हडसन जल संधि भी है, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो अथा बियर स्लेव अथाबास्का रेंडियर विनिपेग, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये कनाडा की लेक्स हो गई हैं। जी आगे तो ये मैंने देखो, अब तुम्हें नाम ढूंढने में परेशानी ना हो इसलिए मैंने एक साथ लिखवा दी। बियर स्लेव अथाबास्का रेंडियर विनिपेग, है ना। बियर स्लेव अथाबास्का रेंडियर विनिपेग। और आर्कटिक व्रत को आप जानते हैं ना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बस वही है। जी। लॉर्ड जगन्नाथ मैम आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बस हाँ, आप सबकी दुआ ही चाहिए। अब आती है पांच महान झीलें, पांच महान झीलें। 5 ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स का मैप तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ये रही, ये इस तरीके से है, आप देख सकते हो। लेक सुपीरियर ये रही, ये 5 ग्रेट लेक्स का मैप है। सुपीरियर, ये मिशिगन, ये ह्यूरन, ये इरी, ये ओंटारियो। सुपीरियर ऊपर है, मिशिगन नीचे है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ऊपर नीचे कर लेना, चुक 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 चुक। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। जी। तो ये 5 महान झीलें, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यूएसए प्लस कनाडा। आप पता चलेगा, है ना। तो 5 महान जिले, 5 ग्रेट लेक, सुपीरियर, देखो देखो मैंने बना रखी है अपना हाथों का मैप है ये मेरा। ये सुपीरियर, मिशिगन, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये सिर्फ यूएसए में स्थित है। सुपीरियर जो लीग जो है, ये यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर है। ह्यूरन यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर। ओंटारियो भी यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर। और इरी झील भी यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर। जो मिशिगन है वो सिर्फ यूएसए में ही है। तो ट्रिक SMHEO, SMHEO ये ट्रिक है, ये ट्रिक है SMHEO, है ना। और ये क्या है, सुपीरियर झील। याद रखना, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे आपसे कौन है, तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप क्या बताओगे? विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप बताओगे सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील के किनारे कौन सा शहर है? तो आप बोलेंगे डुलुथ शहर इसके किनारे पर स्थित है, डुलुथ शहर। जी, है ना, डुलुथ। समझ आया? सुपीरियर की शक्ल देख ली, मिशिगन की देख ली। इसमें सारी झीलें ना दो देशों की सीमा पर है, यूएसए प्लस कनाडा। लेकिन इनमें से एक ऐसी झील है जो सिर्फ यूएसए में है, वो है मिशिगन झील। यूएसए में कौन सी झील है? सिर्फ मिशिगन झील है, सिर्फ मिशिगन झील है। तो अब ये महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपका फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। नदियां, झीलें, पर्वत, मरुस्थल, इसमें इतना ही था। दैट्स इट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। ये देखिए, ये बस इतना ही है। ये नदियां हैं, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, कोलंबिया, फ्रेजर नदी, मैकेंजी नदी, लॉरेंस रिवर, ये आपकी रिवर्स है। खत्म हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सभी साथियों ध्यान रखेंगे, खत्म हो चुका है। ये मैंने बताया कि 5 ग्रेट लेक्स एग्जाम में पूछा जाता है, और ये SMHEO है। जी। अब महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी। जी। जैसे एशिया में माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है किलीमंजारो, मैंने आपको मैप में भी कल दिखाई थी। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलीमंजारो, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मकिनले,
इसका दूसरा नाम क्या है माउंट मैकिनले का? माउंट देनाली नाम है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। सब याद करनी है आपको सारी चोटियां। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को। देखो ये आपने मुझे बताया भी ना था, लेकिन आपको पता है महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटी है उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना ही रखना है ना जी। तो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिव जो कि अंटार्कटिका में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को। एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। नॉर्थ अमेरिका की माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। साउथ अमेरिका की एकांकागुआ पर्वत। ये 5 ग्रेट लेक्स है। ये नाम है लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये अमेरिका के सारे मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, चिहुआहुन मरुस्थल, मोरसे मरुस्थल और सोरो रन मरुस्थल। मैं सोच रही हूँ घास के मैदान में बढ़ा दूं, फिर बस। ठीक है, कर लोगे? ये मैं तुम्हें नॉर्थ अमेरिका की पीडीएफ देती हूँ। अब बस आज का सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे। मैं तुम्हें पीडीएफ दे देती हूँ। ये मैं मैप भी दे देती हूँ ताकि तुम पढ़ लो, है ना। ये है पूरा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, एक बार और देख लो। जी, सब एक बार और देख लो। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा क्या करता है? उत्तर अमेरिका को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे मैंने बताया ना कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? तो आप बोलोगे मैम 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा, तो आप क्या बोलोगे जी, मध्य रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा।
और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची जाती है? मकर रेखा। ये कुछ जो बीचों बीच रेखा खींची जा रही है, इस सभी जगह की याद कर लीजिएगा। अगला पठार एक बार और पढ़ लो। लोरेंशिया का पठार, मेक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार, और ओजार्क पठार, और कोलोराडो का पठार। ये सब कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के मरुस्थल मोहाब या मोजावे मरुस्थल, चिहुआहुआन मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, और सोरोरन मरुस्थल। ये आपको याद रखना है। कोलोरेडो नदी कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से। मोहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी में बनाती है। रियो ग्रैंडो नदी, जी, ये नॉर्थ अमेरिका की नदी है। इसके मुहाने पर मैक्सिको की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिरा रही है। कोलंबिया नदी, उद्गम कोलंबिया झील से होता है। मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर में। ट्रिब्यूटरी, जी, प्लेटू से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मैक्सिको का पठार किस महाद्वीप में स्थित है या किन देशों में स्थित है। बस 4 देशों के नाम दे दिए जाएंगे, उस पर आपको टिक करके आना होगा। हडसन नदी किस देश की है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यूएसए की, कनाडा की, या इंग्लैंड की। तो आप क्या टिक करके आओगे? हडसन नदी यूएसए की नदी है। पोटोमैक नदी कहाँ की नदी है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप बोलोगे यूएसए की नदी है। वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर है। मिसिसिपी नदी यूएसए की नदी है, जी। मुहाना कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसकी ट्रिब्यूटरी मिसौरी, सेंट लुइस के पास मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। उत्तर अमेरिका की झीलें मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर बियर, बियर मिस भालू होता है ना, बियर मिस, ग्रेट बियर झील, ग्रेट, हाँ, देख देख देख, कुछ ले लिया मुंह में। हाँ, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील, रेंडियर झील, और विनिपेग झील। ये आपको याद रखना है, जी। जी, 5 महान झीलें पता चल गई। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो, और ईरी। सुपीरियर झील जो है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? लेक सुपीरियर, है ना, जी, लेक सुपीरियर। और डुलुथ शहर किस नदी के किनारे? सुपीरियर झील के किनारे। ये भी आपको याद रखना है। मिशिगन झील यूएसए में, जी। महाद्वीपों की, एशिया की सर्वोच्च चोटी, ये और रिपीट करो चलो। एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले। चलो याद करो, अफ्रीका की, अफ्रीका कै आ रहा है ना लास्ट में, तो कैसे ही इसकी सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। नॉर्थ अमेरिका की, उत्तर अमेरिका की मैकिनले। मैकिनले का दूसरा नाम क्या है? मैकिनले का दूसरा नाम क्या है? माउंट देनाली। मैकिनले का दूसरा नाम क्या है? माउंट देनाली। मैकिनले का दूसरा नाम क्या है? माउंट देनाली। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, माउंट देनाली, है ना। और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ पर्वत। चलो एक और बार, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका के लास्ट में क्या आ रहा है? तो माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, मैकिनले जिसका नाम माउंट देनाली है। साउथ अमेरिका की एकांकागुआ, है ना, अमेरिका की ऐसे एकांकागुआ। अंटार्कटिका की विंसन मैसिफ, जो कि अंटार्कटिका में है। यूरोप की माउंट एल्ब्रुश, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को। रिवीजन पूरा करवा दिया मैंने। माउंट मैकिनले का दूसरा नाम बता दो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो माउंट देनाली है। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट, माउंट रेनियर, ये कास्केड श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। और पोपोकैटिपिटल पर्वत मेक्सिको में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। मेक्सिको में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मजा आया? अब बताओ। याद हुआ? कैसे लगा सेशन? मजा आया पढ़ने में? बेकाल झील तो रूस की है।
मजा आया? मुझे बताओ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, सारे बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। जी, कोई इशू, कोई परेशानी, आप मुझे बता सकते हो। हम्म, जल्दी बताओ। नाइस क्लास मैम। एशिया की सबसे ऊंची ऊंची- ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पता चल गया ना। अफ्रीका की किलिमंजारो है। उत्तर अमेरिका की क्या है, माउंट मैकिनले या देनाली। दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ है ना। और अंटार्कटिका की, सब याद कर लेना। जी। मजा आ गई? सभी स्टूडेंट प्यारी सी स्माइल कर दो। चलो, अब तो आपकी फिर छुट्टी कर देते हैं, अब हम मिलेंगे मंडे को। अच्छा लगा ना सबको? जी। हाँ, अब बस 2 दिन क्लास और होगी सिर्फ, लास्ट 2 डेज। बाकी अब क्लास नहीं होगी आपकी। ना, कल नहीं होगी, कल तो ऑफ है सबका, कल सैटरडे है, कल कैसे क्लास होगी। मंडे को क्लास होगी अब, ठीक? ओके। थैंक यू सो मच।